हेलो जेनिफर। हाय जॉन। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो मैंने 1 मंथ पहले एक न्यू कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी। हाँ, सुना था मैंने। कल ही मेरी सैलरी क्रेडिट हुई है। मेरी सैलरी 40,000 पर मंथ थी, बट पता नहीं मेरी सैलरी में से कुछ अमाउंट माइनस कर लिया है टीडीएस बोलकर। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ओह अच्छा, तो ये बात है। कंपनी तुम्हें सैलरी देगी तो टीडीएस तो माइनस करेगी ना। बट क्यों करेगी? जेनिफर, सैलरी तुम्हारी इनकम है ना? हाँ, सैलरी मेरी इनकम है। और तुम कंपनी की एम्प्लॉय हो ना? हाँ। और वो कंपनी जहाँ तुम जॉब करती हो वो तुम्हारा एम्प्लॉयर है? हाँ, ऑब्वियसली वो मेरा एम्प्लॉयर है और मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ। तो देखो, सेक्शन 192 है इनकम टैक्स एक्ट में। वो बोलता है जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा तो एम्प्लॉय की इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स होता है वो उसमें से माइनस करके गवर्नमेंट यानी मोदी जी को जमा कर देगा एंड बैलेंस एम्प्लॉय को पे कर देगा। इसको ही टीडीएस ऑन सैलरी बोलते हैं। टीडीएस यहाँ मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पे इनकम जनरेट हुआ है जो सोर्स है उस पे ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। ओह अच्छा। तुम्हारी सैलरी पर जितना भी टैक्स तुम्हें पे करना है गवर्नमेंट को वो तुम्हारी कंपनी पहले ही तुम्हारे सैलरी से माइनस करके गवर्नमेंट को दे देती है एंड उसके बाद बैलेंस सैलरी तुम्हें दे देती है। सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, मैं समझ गई, बट एक डाउट है। लास्ट ईयर जब मैं कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी तब भी मुझे सैलरी मिलता था। वो सैलरी मेरी इनकम थी, बट तब तो एम्प्लॉयर ने कभी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, मुझे मेरी सैलरी पूरी मिलती थी। एंड मेरे घर में भी हाउस हेल्प है, हम उसे भी सैलरी देते हैं, बट तब तो हम कुछ टैक्स का नहीं काटते, उसे भी सैलरी पूरी मिलती है। तुम्हारी लास्ट ईयर इंटर्नशिप में सैलरी कितनी थी? 10,000 पर मंथ। और तुम्हारी हाउस हेल्प की सैलरी कितनी है? 2,000 पर मंथ। तभी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। देखो जेनिफर, सैलरी में से टैक्स तभी डिडक्ट होता है जब हमारी ईयरली इनकम कुछ लिमिट से बेसी हो। अगर वो इनकम लिमिट के अंदर है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ता। कैसा लिमिट? ये लिमिट भी गवर्नमेंट ने सेक्शन 192 में स्पेसिफाई किया है। सेक्शन 192 में लिखा है कि अगर हमारा ईयरली इनकम स्लैब रेट से कम है, उसको एक्सीड नहीं करता, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब ये स्लैब रेट क्या है? देखो, जितने भी रेसिडेंट जिनका एज 60 इयर्स से कम है उनके लिए स्लैब रेट है ईयरली इनकम अगर 2,50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं देना होता। जब तुम लास्ट ईयर इंटर्नशिप कर रही थी तो तुम्हारा मंथली सैलरी 10,000 था। सो 1 ईयर का 10,000 इंटू 12 1,20,000 था, जो कि 2,50,000 से बेसी नहीं था, स्लैब रेट के अंदर था, इसीलिए टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ था। अब समझ आया। तुम्हारे हाउस हेल्प की मंथली सैलरी भी 2,000 है। सो 1 ईयर का 2,000 इंटू 12 24,000 होता है, जो कि 2,50,000 से एक्सीड नहीं करता, इसीलिए उसकी सैलरी से भी टीडीएस नहीं काटना पड़ता। मेरी मंथली सैलरी अभी 40,000 है एंड ईयरली सैलरी हो गई 40,000 इंटू 12 4,80,000। 4,80,000 2,50,000 से एक्सीड कर रहा है, स्लैब रेट से बेसी है, इसीलिए टीडीएस डिडक्ट हुआ। हाँ, बिल्कुल सही। थैंक यू टीडीएस ऑन सैलरी समझाने के लिए।